इंसान अपनी पूरी जिंदगी कुछ पाने के लिए भागता रहता है। पैसा, कामयाबी, सम्मान, सुख सुविधाएं। लेकिन इस भागदौड़ में अक्सर हम उस चीज को भूल जाते हैं जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है, हमारा स्वास्थ्य। जब तक शरीर साथ देता है हम उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जिस दिन शरीर जवाब देने लगता है उस दिन हमें एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य ही है। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है हम बीमार पड़ते ही क्यों है? क्या बीमारी अचानक हमारे जीवन में आती है या फिर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे आचार और हमारे विचार धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? क्योंकि बीमारी होने के बाद दवाई लेना जरूरी है, लेकिन बीमार होने से पहले स्वस्थ कैसे रहा जाए ये सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ आदतें हमें छोड़नी होंगी, कुछ गलतियां हमें सुधारनी होगी और कुछ अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि स्वस्थ जीवन केवल बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं है। स्वस्थ जीवन का अर्थ है शरीर में ऊर्जा हो, मन में शांति हो, विचारों में सकारात्मकता हो और जीवन में संतोष हो। लेकिन ये सब हासिल कैसे किया जाए? हमारे आचार कैसे हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारा विहार यानी हमारी जीवन शैली कैसी हो? इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपना जीवन केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के स्वास्थ्य, समाज की सोच और समाज के भविष्य के लिए भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आज हमारे साथ है महान वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवक और समाज परिवर्तन के लिए निरंतर कार्य करने वाले आदरणीय डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल सर। समाज सेवा का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ गंगवाल सर ने अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो, चाहे वो शाकाहार का प्रसार हो, पर्यावरण संरक्षण हो, जीव दया हो या फिर नशा मुक्ति का अभियान। हर क्षेत्र में उनका योगदान समाज के लिए प्रेरणादायी रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अब तक 125 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए आज उनसे समझते हैं एक सुखी और स्वस्थ जीवन का असली मंत्र क्या है। क्या हमारी आदतें हमारी बीमारियों की वजह बन सकती है और क्या आचार, विचार और विहार को बदलकर हम अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बना सकते हैं? लेकिन गंगवाल सर से इस बारे में बातचीत करने से पहले आप सभी से एक विनती है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर हसमुख गुजर्स, हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत आरोग्याचा राजमार्ग में। बिल्कुल। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपसे बहुत सारी जानकारी, अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखी है। अब मैं चाहता हूँ कि आपसे आपके बारे में ज़्यादा जानूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ऐसा ही रहेगा कि आपका बचपन कैसा था और ऐसे कौन से आपको बचपन में संस्कार मिले जिससे आपने इस दिशा में एक आपका मार्ग आगे ये रखा? मैं हरदम यही कहता हूँ कि जो बचपन के संस्कार है वो मेरे जीवन को बहुत बहुत सहायक रहे। बचपन से ही मैं बहुत आध्यात्मिक रहा। मेरे माता पिता भी बहुत आध्यात्मिक रहे। जैन धर्म की बहुत बहुत गहरी स्टडी मैंने बचपन से ही चालू कर दी थी। अच्छा। और उसी की वजह से मैं ये देखता था कि ये मेरे जीवन में उतरे और उसी की वजह से। और डॉक्टर बनने का सपना तो इसलिए हो गया, हमारा छोटा सा घर था। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे वैसे। पिताजी का एक किराना का दुकान था और मैं तब से डिसाइड कर किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी और वो गांव में उस वक्त संगमनेर में कोई डॉक्टर नहीं था, एक वैद्य था। अच्छा। वो आके कुछ दवाइयाँ देता था। मैं देखता था कि माँ बहुत बीमार रहती है, तकलीफ़ में रहती है, मगर तो भी सब कुछ करती है, भगवान का करती है, घर का करती है। तो उसको देख के मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ज़िंदगी में डॉक्टर ही बनूंगा। और तब से ये निश्चय ले लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और वो अंत तक स्कॉलरशिप्स और प्रभु की कृपा से मैं एमडी तक चला गया। और और बचपन से बहुत ही, मैं खुद को ये नहीं कहना चाहता हूँ मगर होशियार विद्यार्थी था। पहली रैंक मैंने कभी नहीं अरे वाह, छोड़ी। क्या बात। अभी एमबीबीएस में भी 27 प्राइज़ थे, ओहो। अवार्ड थे। उसमें से 23 अवार्ड मुझे मिले। 4 अवार्ड अच्छा। मुझे नहीं मिले, वो लेडीज़ के लिए रिजर्व थे। क्योंकि मैं ओहो, हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट था, क्या हर बात। एक सब्जेक्ट में फर्स्ट था। एमडी में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। और यह होने के बाद भी मैंने
अलग ढंग से ज़िंदगी चालू की। लोगों वही- ने कहा कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, आप करोड़ों से काम करोगे। यहाँ तक कि रूबी हॉल में भी मुझे बुलाया था, मगर मैंने उसी वक्त सोचा कि मुझे सोशल जो जहाँ सेंस है, जहाँ सोच काम करना है, तो इसलिए मैं KEM में चालू किया, क्योंकि भानुबाई कोया जी वॉज अ वेरी वेरी सोशल लेडी और बराबर। सामाजिक जागरण की लेडी। और उसके साथ से हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना लिया था, पेपर पे नहीं बनाया था। जो गरीब पेशेंट आएंगे, आदिवासी वगैरह, संगमनेर, कोपरगांव, श्रीरामपुर से, वो एरिया से, उनको फ्री ट्रीटमेंट मैं दूंगा। भानुबाई ने कहा कि हॉस्पिटल का बिल फ्री होगा, मगर दवाइयों का सब खर्चा तुम्हारे अकाउंट से होगा। और ये सिलसिला चला रहा। और इस दरमियान करीबन 30 साल के अंदर हमने 10-15 हज़ार पेशेंट ऐसे क्या बात है। ट्रीट किए कि जिनको एक पाई भी खर्चा नहीं लगा, नहीं लगा। मगर हम उनकी सेवा कर पाए। सर यही मैं जानना चाह रहा था कि सफल डॉक्टर होने के बावजूद आपने अपना लगभग पूरा जीवन समाज सेवा बिता दिया, तो ऐसी कोई घटना थी जिसके बाद में आपको इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज मैं अभी समाज सेवा चालू करूंगा? हाँ, एक बहुत छोटा सा मज़ेदार किस्सा हुआ। मेरे पिताजी चाहते थे कि MD होने के बाद भी मैं संगमनेर में प्रैक्टिस करूं। अच्छा। और उस वक्त संगमनेर में एक ब्लड लेबोरेटरी भी नहीं थी, एक MBBS डॉक्टर भी नहीं था। उनको चाहता था कि तू डॉक्टर बना सेवा के लिए, तो तू यहाँ ही रहना चाहिए और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ, मैं कैसे मेरे ज्ञान का उपयोग करूँ, मुझे पूना में जाने के लिए इजाज़त दो। और वो करने के लिए फिर मेरे पिताजी हमारे गुरु के पास लेके गए, दिगंबर साधु के पास। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जो साधु उपदेश देगा वैसे तुम करेंगे। मैंने मेरी बात गुरुदेव से कही कि देखो गुरुदेव, ऐसा ऐसा है। पिताजी ने उनकी बात कही। दोनों बात कहने के बाद में गुरुदेव ने कहा, सुभाष वागर महाराज करके थे, कि तुम पूना में प्रैक्टिस करोगे, मगर 50% पैसा धर्म के काम में लगाओगे। यदि तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहो, तुम पूना में प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरे पिताजी ने भी मैं मान लिया। और तब से मेरी कमाई का 50% पैसा पहले दिन से आज तक खर्चा कर रहा हूँ। और आज तो हालत ऐसी है कि नॉट 50%, 90% ऑफ वट एवर माई अर्निंग, मेरा अर्निंग है, मैं इसमें देता हूँ। अच्छी बात। तो इसीलिए तब से करुणा, दया, प्रेम, ये सब बातें जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाई थी, मेरे धर्म ने मुझे सिखाई थी, वो अपने जीवन में उतारना मैंने चालू किया। सर मैंने कहीं पढ़ा था आपकी एक संस्था है सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान, या तो ये एग्जैक्टली है क्या, और इस जब आपने शुरू किया था ये कौन करीबन सी 30 साल पहले मैंने चालू की। अच्छा। कि जो सामाजिक काम करना था उसके लिए कोई तो भी फाउंडेशन रहना जरूरी था। और वो फाउंडेशन रखने के लिए मैंने मेरे ही पैसे वो ट्रस्ट में डालकर उसके माध्यम से मैंने सब करना खर्चा चालू किया। तो तब से मैंने ये सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान सेवा के लिए बनाया है। इसमें हम जीव दया, अहिंसा, प्राणी रक्षा, पंछियों का बचाना, अच्छा। संक्रांति के पीरियड में, यह सब काम तभी से हम करते हैं, तभी से हम कर रहे हैं। और यह करते करते रिकग्निशन बाय द सोसाइटी आप मिल जाती है। जैसे भी आपने कहा, आपने शाकाहार, व्यसन मुक्ति, जीव दया, इन सब क्षेत्रों में काम तो किया काफ़ी। ऐसी कोई घटना आपके जीवन इसके साथ में घटी है जो आपको बहुत भावुक बना गई, या फिर आपको लगा कि हाँ मैंने ये कार्य करके बहुत सही काम किया? नहीं, ये करके मुझे तो बहुत समाधान है। और ऐसे कई प्रसंग जीवन में आए कि जो डगमगाए मेरे कदम। कि जैसे गुटखे के विरोध में बहुत बड़ा मैंने अभियान चलाया था, स्कूलों में जाता था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता था। मैंने कहा ये जहर है। गुटखा उत्पादक कई उसमें से 2-3 गुटखा उत्पादक मेरे पेशेंट भी रहे। अच्छा। पेशेंट भी रहे। मगर जब उन्होंने कहा कि ये हम बना रहे हैं, तो मैंने कहा आप जहर बना रहे हो, क्योंकि कुत्था, चूना, सुपारी और केमिकल्स साथ में डालकर लोगों को खिला रहे हो। ये बहुत बड़ा गहर जहर है, ये हार्ट के लिए, इसके लिए जरूरी। तो उस वक्त अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे मारने के लिए लगा दिए थे। तो अच्छा। मेरे ऊपर 4-5 बार कोशिश हुई कि मुझे वो ख़त्म कर दे। ये जीवन का ऐसा प्रसंग था। उस वक्त मेरे के कदम डगमगाए गए थे, मेरे फैमिली मेम्बर घबराए थे। रात को, बेरात को गुंडे आते थे, घर में पत्थर फेंकते थे और
गुटखे के कार्टन्स मेरे घर में डाल देते थे, अरे यह दिखाने के लिए कि हम सब गुटखा उत्पादक साथ में है तुम्हारे विरोध में। मगर मैंने कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, प्रभु को मंदिर में मैं जरूर जाता था कि प्रभु मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी तुम पर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे प्रसंग जीवन में कई आए कि जिस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हुई। बहुत बहुत सर, बड़ी बात और की आपने कि बहुत इन और चुनौतियां जीवन तो में आती रहती है। ऐसे भी कई प्रसंग आए हैं कि जो लालच पैदा करने वाले थे। वो भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल। हॉस्पिटल है यहाँ पूना में, एक गुटखा उत्पादक वहाँ लेना चाहता था, तो उसके जो चीफ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब ये 51 लाख रुपए का चेक है, ये तुमको मैं देता हूँ, सिर्फ आपको एक करना है, गुटखे के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोलना है, तुम सिर्फ शाकाहार का प्रचार करना है। अच्छा, मैंने उनके साथ में ही वो चेक फाड़ चेक डाला। फाड़ डाला और मैंने कहा सर आई विल स्टॉप कॉलिंग यू सर हैंसफोर्थ, क्योंकि आप जो कहते हैं ये सब गलत है, सब गलत है। तो ऐसे प्रसंग रहे जिंदगी में कि जहाँ कदम डगमगाए, बिल्कुल मन के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति जागृत रही, तो इसलिए सब हो बिल्कुल। सका। सर और एक बात है, जैसे आपने देश विदेश में आपको काफ़ी सारे सम्मान पुरस्कार मिले हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा खास पुरस्कार जो आपके स्मरण में हो कि ये मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई है? नहीं, या फिर इनफैक्ट करीबन मुझे 125 से ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल पुरस्कार आज तक मिले हैं। अच्छा, प्रणब मुखर्जी, मुर्मू, सबके हाथों मेरा सम्मान हुआ। कलाम साहब कई बार दोस्त के जैसे रहे, अच्छा। क्योंकि पूना में हमने 4-5 बार उनको बुलाया। हमारा रेवरेंस फॉर लाइफ की जो फाउंडेशन था, उसके ज़रिए राष्ट्रपति भवन में भी मैं गया था, एक दिन उनके साथ भी रहा था, और उस वक्त मेरी अपेक्षा उनसे एक ही थी कि ये जो तम्बाकू है, व्यसन है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाए। तो ये बड़े बड़े पुरस्कार मिले। इवन महावीर अहिंसा अवार्ड, जो अहिंसा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड चेन्नई से दिया जाता है, 11 लाख रुपए का, वो भी मुझे मिला। मगर ये सब पैसा मैंने ट्रस्ट में डाल दिया, सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान में, खुद के लिए नहीं दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार मुझे ज़िंदगी में कुछ मिला होगा तो कार्ड आज मैंने भी रखा है। शेवगांव के अंदर, या आज से करीबन 30-35 साल पहले की बात है, शेवगांव के अंदर व्यसन मुक्ति का मेरा लेक्चर रहा। बहुत ही भावुक होकर मैं बोलता हूँ और लोगों को हृदय को छू जाता हूँ। तो वो सब सुनने के बाद में, वो होने के बाद में हमने रैली भी निकाली थी व्यसन मुक्ति की। करीबन 3 महीने के बाद में एक पारूबाई नाम की औरत का लेटर आया। उसने लिखा नहीं था, उसने वहाँ के टीचर के थ्रू लिखा था, और उसके साथ साथ एक मनी ऑर्डर, 11 रुपये की मनी ऑर्डर मुझे भेजी थी। 11 रुपये की मनी। तो उसने अपनी वो सब इसमें लिखा था, बहुत भावुक लिखा था की मी पारूबाई बोलती आहे, माझा मुलगा रोज जवळजवळ 20-30 रुपयाचा गुटखा खात होता, तुमच्या प्रवचनाला त्या दिवशी तिथं आला, वो उधर उस दिन आया, उसने बहुत सुना, घर पे आके सब गुटखे की पूड़ियाँ फेंक दी, और उस दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। वो कमाता है रोज़ 60-70 रुपये, हमारा घर भी नहीं चलता था, हम भूखे रह के सोते थे, मगर उस दिन से हम अच्छा खाना खाते हैं। उसकी धर्मपत्नी भी बहुत खुश है। यह सब होने की वजह से मैं आपके काम के लिए 11 रुपये के मनी ऑर्डर भेज रही हूँ। तो ये 11 रुपये के मनी ऑर्डर मुझे 11 करोड़ से भी ज़्यादा बिल्कुल प्रिय होंगे। सबसे बड़ा पुरस्कार तो आपको वही मिला है। सबसे न बड़ा जाने आपने कितनी जिंदगियां, कितने परिवार को आपने बचाया होगा, उसके परिवार को बचा दिया, उसको उसके जीवन में खुशी आ गई। बिल्कुल सर। वो बूढ़ी माँ अपने जीवन में बदलाव ला सकी सब। तो ऐसी जीवन में कई प्रसंग है, कई भावुक प्रसंग है कि जिसकी वजह से दिल हिल गया था। बिल्कुल सर। जैसे एक केएम के अंदर एक टीचर था, प्राइमरी टीचर, उसको लिवर सिरोसिस हो गया था। अच्छा। पानी भर रहा था बार बार पेट में, तो वो एडमिट होता था, गरीब बेचारा था, उसकी वाइफ उसके साथ थी, उसको हर वक्त उसका पूरा बिल भी फ्री करता था, दवाइयाँ मैं देता था, क्योंकि उसको 4 बच्चे थे। और ये होने के बाद में फिर
वो करीबन उसके बाद में इतनी बीमारियां होने के बाद करीबन 15 साल जिया। ओहो। 15 साल जिया। जो हमें 15 साल पहले लगता था कि अभी ये जिएगा नहीं, सिरोसिस हो गया है, पानी भर गया पेट में, कामिन हो गई है। 15 साल जिया। 15 साल वो सर्विस करता रहा, उसका पूरा घर बस गया, चारों बेटे बड़े हो गए। वो उसका अंत हॉस्पिटल में हुआ, अच्छा। केएम में, अंतिम। उसकी वाइफ को तो मालूम था कि 15 साल ही वो जाने वाला था, मगर 15 साल डॉक्टर साहब ने मुझे बता लिया था। उसकी डेथ के बाद में वो रो के मेरे पैर छुई और उसने गले का एक छोटा सा मंगलसूत्र मुझे दिया। वो बोली कि अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं तुझे मेरी यादगार करके देती हूँ। उसमें कुछ नहीं था, सोने का एक टुकड़ा था सिर्फ, बाकी कुछ नहीं था। मगर वो सोने का टुकड़ा मुझे लगा कि बहुत बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि उसने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी आपने बचा दी, मेरे बिल्कुल, चारों बिल्कुल। बच्चे बड़े हो गए हैं, इसको 15 साल तुमने जिया, उसकी दवाइयों का खर्चा तुमने किया, सब कुछ किया। बानूबाई के उपकार है और तुम्हारे उपकार है। तो कहने का मतलब है ऐसे कई प्रसंग रहते हैं कि जो बहुत इमोशनल रहते हैं। बिल्कुल सर। इमोशनल रहते थे उस वक्त। जो वार्ड के सब लोग आए थे, सिस्टर्स आई थी, कई सिस्टर रोने लगी। बिल्कुल सर। तो ऐसे ये बहुत भावुक चीज़ें जिंदगी में, कई चीज़ें कई बार हुआ। जैसे आपने कहा था, परहित ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों के हित के बस, बारे में हाँ। सोचो। वो और खुश होंगे तो अपने आप खुशी अपने आप आ हाँ, जाएगी। और कई बार ऐसे हल्ले भी हुए हैं। जैसे 2 साल पहले मैं गढ़ीमाई गया था नेपाल में, वो सब बलि बचाने के लिए, और रात को 12 बजे वो जो मेन गेट है जहाँ से बलि नेपाल में जाते हैं, वो रोकने के लिए मैं उधर था। पुलिस मेरे साथ थी, क्योंकि कानून बिहार के गवर्नमेंट से हमने ऑर्डर भी ले लिया था कि ये अपने देश की पशु संपत्ति उधर बलि के लिए बलि जाना के लिए ये जा रही है। गुनाह नहीं। और करीबन मैं अकेला था, और रात को करीबन 1:30-2 बजे थे। मुझे रिलीव करने के लिए लड़का, मेरे जो स्वयंसेवक है 2 आने थे, और करीबन 150-200 लोगों ने मुझसे हमला कर दिया। ओहो हो। और उसके हाथों में सबके बलि देने के लिए जो कुराड़ी रहती है वो रहती है। और वहाँ से आगे वो गढ़ीमाई का मंदिर है, वो करीबन वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पे है। मैं निस्तब्ध हो गया था। मैं बोला कि अभी तो जान जाने वाली है, अभी कुछ नहीं, इतना 150-200 लोग ने मुझे घेर लिया है। बिल्कुल। मैं धर्म पे बहुत विश्वास रखता हूँ, नमोकार मंत्र का जाप करता रहा और सबको समझाता रहा। और अचानक 10 मिनट के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी के एक टीम पुलिस की गाड़ी लेके वहाँ आई और उन्होंने मुझे छुड़ा दिया। वाह वाह। तो ऐसे कई प्रसंग जीवन में रहते हैं। अच्छाई की राह पर जो चलते हैं उन्हें इन चीज़ों का हाँ, सामना ये सब करना ही चलता पड़ता रहता मेरे है। ख्याल से। और पर भगवान की दया आप पर। दया है। सर, कुछ मेरे पास प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है, लेकिन एक संक्षिप्त में देना होगा, सिर्फ एक शब्द में देना होगा। एक शब्द में खुद का परिचय अगर आपको देना तो क्या देंगे? करुणामूर्ति। आपकी सबसे बड़ी ताकत? आध्यात्मिक। एक ऐसी आदत जिसे हर डॉक्टर अपनाए? जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली। अच्छा, अगर फिर से आपको जीवन मिले तो क्या आप डॉक्टर ही बनना पसंद करेंगे? मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगा। मैं प्रभु को कहता हूँ कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वापस मनुष्य जन्म चाहिए, और मुझे डॉक्टर की ही जन्म बना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊँ और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर चलता रहूँ। इसके आगे आपकी कोई अधूरी इच्छा? अधूरी इच्छा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी कंटेंटेड इन द लाइफ। ओनली सब अधूरी कुछ इच्छा पा एक लिया। है कि प्रभु मुझे संलेखना पूर्वक, संथारा पूर्वक समाधि मरण हो। अच्छा। यही मेरी अंतिम इच्छा अच्छा। है। और आखिरी, जीवन जीने का एक अच्छा मंत्र? जीवन जीने का अच्छा मंत्र यानी तुम आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाओ, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सर, बहुत अच्छी आपने आज बात कही। इतनी सारी आपकी जो बचपन से लेकर इस उम्र तक, आप 82 साल के आपने कहा था, तो इतने सारे वर्षों में आपने जो सेवा की है लोगों की, और जैसे आपने कहा आपको जो पुरस्कार मिला था 11 रुपए का जिस फैमिली से, या तो ऐसे बहुत सारे परिवार खुश हुए होंगे, बहुत सारे परिवार बिल्कुल को आपने बिल्कुल, उनका बचाए जीवन होंगे। बदल गया, जीवन बदल गया बिल्कुल है। बिल्कुल।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं थैंक यू सो धन्यवाद मच, नहीं। आप यहाँ आए और हमारी अरे नहीं स्टूडियो की शोभा बढ़ाई है आपसे, और आपसे नहीं, मिलकर बहुत अच्छा लगा नहीं, मुझे, नहीं, बहुत सारी ज्ञान की मैं बातें सीखने मिली। तुम्हें यह भी कहता हूँ कि जब जब आपको लगे जी बिल्कुल। मैं जरूर आऊँ, जी, जी। अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। सो मित्रों, दोस्तों, ये था हमारा आज का तीसरा एपिसोड डॉक्टर कल्याण गंगवाल सर के साथ, जहां हमने बहुत सारी बातें वापस एक बार सर से सीखी है। कैसे उनका बचपन रहा है, कैसे वह आध्यात्म की तरफ आए हैं, और कैसे कितने सारे जिंदगियों को उसने एक नया जीवन उन्होंने दिया है। सो देखते रहिए हमारा आरोग्य का राजमार्ग। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे और एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर हसमुख गुजर्स हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक।